एक्सरसाइज 5.2 हमारी और क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है इसको एक्सपेंड करें। सिंपली ये वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस फार्मूले का लगाएंगे और इस वाली वैल्यू को इसके साथ। माइनस माइनस प्लस, 2 9s are 18 माइनस 4 8s are 32 होता है। लामते मुख्तलिफ हैं, माइनस कर लेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, 18 माइनस 32 हमारे पास आ जाएगा माइनस 14। ठीक है जी। अब ये जो लामते हैं इनको इधर ज़रब कर सकते हैं और इसको इधर, इनको इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बी वाला आगे 4 माइनस 5 9 7। सेम मेथड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। 4 7 28 माइनस माइनस प्लस, 9 5 45 दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ गया 73। आगे सी वाला पार्ट आ गया। ये लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये रो ये कॉलम, तो ये 4 आ जाएंगे इधर। ठीक है, नेगेटिव लेके ये आ जाएगी। अब ये कॉलम ये रो चली गई, -2 4 6 3 लास्ट वाली आ गई। ये कॉलम और ये रो गई, तो ये आ गया -2 1 6 -4। ठीक है, 3 1 are 3, वैसे भी एक्सपेंड करेंगे जैसे ये किया। ठीक है, 3 1 are 3, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 4 4 are 16, -2 3 are 6, माइनस फार्मूला का 6 4 are 24, 2 2 4 are 8, माइनस फार्मूले का 6 1 are 6, 16 और 3 19, 24 और 6 30, 8 में से 6 गए तो 2, 19 3 57 हो गया, माइनस माइनस जमा 7 3 21, 2 1 are 2, तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 2 6 9। ठीक है जी। लास्ट वाला पार्ट डी वाला, -1 5 6 2 3 1 1 0 4। पहली वैल्यू, अब ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो 3 0 1 4। अगली के साथ पहली पॉजिटिव होती है लेकिन उसके साथ नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आ गया, दूसरी के साथ नेगेटिव लगाना होता है। ये कॉलम और ये रो गई तो बाकी बचा 2 1 और इधर से 1 4। लास्ट वाली वैल्यू फिर प्लस आ जाएगी, यानी जो वाला एलिमेंट लेंगे उसकी कॉलम और उसकी रो जो है ना वो खत्म हो जाएगी। जैसे इसकी कॉलम और रो खत्म करें तो ये 4 इनसे बचते हैं, 2 3 1 0। अब इसको डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड कर लेंगे, 3 4 are 12, माइनस फार्मूले का 0 1 0 होता है, 2 4 are 8, माइनस फार्मूले का 1 1 are 1, 2 0 0, माइनस फार्मूले का 3 1 are 3। तो ये आ जाएगा 12 -5, ये अंदर 7 आएगा माइनस होने से, ये -3 आ जाएगा, -12 1 are 12, 5 7 are 35, प्लस माइनस माइनस 6 3 are, लामते तीनों एक जैसी हैं, तीनों को जमा कर लेंगे बस।
जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 65। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने क्या चेक करना था, एक्सपेंड करना था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे। इसमें उसने पूछा कि बताओ कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। क्या हमने देखना है कि सिंगुलर है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट में पहले ये दोनों साइडें हो जाएंगी ऐसे, इनको भी सीधा कर लेंगे। 5√3 10 5√3 एंड 100। डिटर्मिनेंट में क्या करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, माइनस फार्मूले का होता है, और इसको इसके साथ 5√3 इंटू 10 5√3। अब 100 का जो जजर है ना, अगर हम कैलकुलेटर से लें, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ये आ गया हमारा जजर, और यहां से हम 100 टाइप करेंगे और इक्वल दबा देंगे, ये 10 आ गया। अब ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 10 are 50 √3 10 5 are 50 √3। ये सेम आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम है। कटिंग हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। अगर आंसर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये सिंगुलर है। ठीक है जी, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए तो वो सिंगुलर होता है। इसका बी पार्ट देखें। डिटर्मिनेंट बी बराबर -50 5 -2 1/5। इसको इसके साथ करेंगे, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। पहले मैं ये लिख लेता हूं क्योंकि ये प्लस वाली है, आगे पीछे लिख सकते हैं, इतना मसला नहीं होता। 5 10 are 50 माइनस माइनस जमा 5 2 are 10। ये फिर 0 आ गया, ये भी क्या है, सिंगुलर। ठीक है जी, आगे इसका सी पार्ट है। सीधा कर लेंगे। 2√6 8 and 96। इसको इसके साथ करेंगे, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। 96 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ। 3 3 are 9 3 2 are 6 2 1 are 2 2 6 are 12 2 8 are 16 2 4 are 8 2 2 are 4 and 2 1 are 2। तो 96 की जगह पर क्या आ जाएगा, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ये 2, ये वैसे आ जाएगा। अब देखें, जजर में अगर कोई रकम स्क्वायर वाली हो ना तो वो बाहर आ जाती है, जजर खत्म हो जाता है। ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये 2 भी, बाकी अंदर बचेगा ये 3 और ये 2। तो ये 3 2 are 6 कर लो, ये वैसे आ गए। ये 2 2 are 4 4 2 are 8 √6। ये एक जैसे हो गए, कटिंग कर देंगे तो 0 आ जाएगा। आंसर 0 आए तो वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी को समझ ना आए, देखिए रूटीन में जब हम समझाते हैं ना तो फिर क्वेश्चन दोबारा समझा देते हैं। तो वीडियो में फिर ये होता है कि आप वीडियो ही पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। और कमेंट में भी आप ऐसे पूछ सकते हैं अगर कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो। और अगर लाइव देख रहे हो तो कमेंट वैसे भी करना चाहिए कि समझ आ गई या नहीं आई, मेथड ठीक था, स्लो था, फास्ट था, क्या था, जो भी है। ठीक है, कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इससे ये होता है ना कि
जो चैनल की वीडियोस हैं वो ऊपर आ जाती हैं, लाइक्स हो कमेंट्स हो ना जिन वीडियोस पे, फिर इससे दूसरों को भी यानी फ़ायदा होता है। आगे डी वाला पार्ट है -2 3 4 1 5 4। पहले लेंगे -3, अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिख लेंगे, वो बचेगा 3 4 5 4। आगे माइनस फार्मूले का लगाना है दूसरी रकम। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे, ये और ये छोड़ें तो ये और ये बचते हैं, -2 1 और ये 4 4, ये 2 है। फिर आगे 6 आ जाएगा, ये कॉलम गया ये रो गई तो ये अंदर वाले आ जाएंगे, -2 3 1 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट आप ऐसे भी खोल सकते हैं तफसील से, और अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो फिर क्या आएगा, 3 4 12 माइनस फार्मूले का 5 4 20, -2 4 8 माइनस फार्मूले का 4 1 4, -2 5 10 माइनस फार्मूले का 3 1 3। 20 में से 12 गए क्योंकि लामतें मुख्तलिफ है तो -8 आ जाएगा। लामतें एक जैसी हैं जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा, लामतें एक जैसी हैं जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये माइनस माइनस जमा 8 3 24, माइनस माइनस जमा 12 5 60, प्लस माइनस माइनस और 13 6 98 होता है 78 70। अब कैलकुलेटर से इनको प्लस माइनस कर लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गए जी इनके डिटर्मिनेंट्स। निकालो अगर जो मैट्रिक्स गिवन है ना वो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर हो तो जो उसका डिटर्मिनेंट होता है ना वो बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, यहां हम लिखेंगे एस गिवन फॉर सिंगुलर के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होना चाहिए 0 के। तो ये हम डिटर्मिनेंट बना के बराबर 0 रख लिए। डिटर्मिनेंट खोलेंगे कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 माइनस फार्मूले का 2 को x से करेंगे तो 2x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, -2x है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगी ही रकम और माइनस हो तो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, सीधा कर लें 2x इधर और ये 32 उठा के, पूरी रकम एक्सचेंज हो तो कुछ भी नहीं करना होता। अब हमें x चाहिए तो 2 फालतू है। ये अपने ध्यान रखना है, जब भी कोई रकम के दरमियान लामत ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो जब ये इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो, वरना टेबल आते हैं तो कटिंग करें 2 1 2 2 6 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16। ठीक है जी, सवाल में इसने कहा था कि x निकालो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट बराबर 0 होता है। इस तरह हमने इसका आंसर निकाल लिया। आगे है जी पहले उसी तरह x निकालो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट बराबर क्या आना चाहिए 0 के आना चाहिए, 2 2 4, ये डिटर्मिनेंट बराबर 0। तो ये आप ऐसे इंग्लिश लिख सकते हैं, गिवन फॉर सिंगल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बराबर 0 होना चाहिए। तो इसको एक्सपेंड करना हमें आता है, पहले आ जाएगा 5। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने लगा, आपने उसी तरह पहले वो डिटर्मिनेंट बना लेने हैं, वो अच्छी बात है, वरना चलो मैं बना ही देता हूँ। तो ये गया तो ये आ जाएगा x2 -8 4 माइनस फार्मूले का 0। जो एलिमेंट लिया जाता है उसकी कॉलम और उसका रो छोड़ना होता है, तो ये आ जाएगा 8 2 -8 4। ठीक है ना। अब ये 9 पहली प्लस वाली होती है, दूसरी माइनस वाली और तीसरी फिर प्लस, अगर आगे होती तो वो भी माइनस होनी थी। अब ये वाली रो ये कॉलम जाएगा तो 8 x 2 2। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको
अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये बराबर 0 आएगा, इधर बराबर रहने दें क्योंकि उधर लगाना है हमने। माइनस फार्मूले को लगाएंगे तो इस माइनस से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 8 are 16। अब 0 से चूंकि सारा 0 हो जाता है इसलिए मैं ये हाल नहीं कर रहा, 0 से मल्टीप्लाई करने से सारा 0 हो जाता है। 8 2 are 16 माइनस फार्मूले का 2 को x से करेंगे तो 2x बराबर 0। ठीक है, अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 4 are 20x और फिर 16 5 are 80 आ गया, 0 खत्म हो जाएगा। 9 16 are 144 माइनस 9 2 are 18x इक्वल टू 0। अब ये भी x वाली है, ये भी x वाली, ये आपस में हल हो जाएंगी। 20 में से 18 गए तो 2x, 144 और 80 को ऐड कर लेंगे तो ये 2 2 4 आ गया हमारे पास। तो चूंकि हमें x चाहिए बाकी चीजें नहीं चाहिए तो पहले 24 ले जाएंगे उधर, प्लस देन उधर जाकर माइनस हो जाएगा। और फिर अभी मैंने बताया था दरमियान में लामत ना हो तो वो रकम उधर जाकर डिवाइड हो जाती है, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर लें या काट लें, 2 1 are 2 2 1 are 2 एंड 2 2 are 4। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1x माइनस 1 3 4 x 1 0। अब इसमें खुद इसने कहा कि डिटर्मिनेंट बराबर 30 के। सिंपल इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 लेंगे तो ये कॉलम और ये छोड़ना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 3 4 1 0। पहली पॉजिटिव अगली नेगेटिव 1, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो -1 x 4 0। फिर x, तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो -1 3 x 1 इक्वल टू -30 है। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 3 0 0 माइनस फार्मूले का 1 4 are 4 -1 इंटू 0 0 माइनस फार्मूले का 4 इंटू x 4x -1 1 are 1 माइनस फार्मूले का 3 इंटू x 3x इज इक्वल टू -30। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 ही निकलेगा, ये भी -4x आ जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 से करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 3 x और x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -3 4 are 12 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस x माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह जो है ये -30 को हम इधर ले आते हैं तो +30 बराबर 0। इसको रीअरेंज कर लें, पहले स्क्वायर वाली आ गई, अब ये भी x वाली है ये भी x वाली, 4 में से 1 x गए तो 3x, 30 में से 12 गए तो 18 होता है। अब देखें माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, -3 गया, इस माइनस की वजह से लामा चेंज, 3 1 are 3 -3 6 are 18 x स्क्वायर -x -6। ये -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और फिर अगले टाइम में 0 हो जाएगा। अब इसको हमने हल करना है, जैसे आपने चैप्टर 1 तो अभी मैंने नहीं करवाया, लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है या 2 दर्जी फार्मूला आता है या कंप्लीटिंग स्केल, कोई भी मेथड कर सकते हैं। मैं तेजी से कर देता हूँ, तेजी में पहला और लास्ट वाला वैसे लिखने होता है। अब इसके 2 पेयर बनाने होते हैं कि सेंटर वाली बन जाए। 6 2 3 2 इधर हाफ में कर लेते हैं, 6 के 2 पेयर 3 2। तो अब इनको माइनस करें तो ये 1 आ रहा है, तो जो लामत इधर हो वो बड़ी के साथ और दूसरे के साथ जमा। अब फिर x लगाएंगे तो अब देखें इनको हल करें तो -x बनता है और ज़रब करें तो 6 बनता है। तो -1x की जगह मैंने क्या रख दिया, -3x प्लस 2x। पहली 2 में से x कॉमन है तो ये आ जाएगा x -3। आगे कुछ नहीं, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, 2 3 are 6। अब ये देखो सेम हो तो सवाल ठीक होता है, इसको कॉमन कर लेंगे और दूसरी में क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा।
इसको लैदा 0 के बराबर रख देंगे और इसको लैदा 0 के बराबर रख देंगे। -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हम क्या लिखते हैं, ADJ, इसका मतलब होता है एडजॉइंट। आगे A होगा तो यहाँ पर A आ जाएगा। एडजॉइंट में करना क्या होता है, हमने जो ये वाली रकमें हैं इनकी हमने जगह चेंज करनी है आपस में। ये ऊपर चली जाएगी, वो नीचे, ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, ठीक है। उसके बाद जो इधर वाली होती है इनकी अलामतें चेंज करनी होती हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ये हो गया जी हमारा एडजॉइंट। अब इसका बी पार्ट है, ADJ, बी है तो बी लिख लेंगे। इसी तरह सी वाला है तो ADJ, सी है तो सी लिख लेंगे। एडजॉइंट में क्या करना होता है, ये वाली जो है, ये वाला जो डायगोनल होता है इनको हमने आपस में इंटरचेंज करना होता है। 18 ऊपर चला जाएगा और ये -3 इसकी जगह नीचे आ जाएगा। -18 ऊपर और -3 नीचे। और जो इधर वाला डायगोनल होता है ये वाला, इनकी साइन चेंज करने हैं। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस को जमा कर देंगे और जमा हो तो माइनस कर देंगे। इसी तरह इनकी जगह चेंज और इनकी अलामतें चेंज। -6 है तो +6 हो गया और 0 की साइन नहीं होता ये, ठीक है, नंबर लाइन पे सेंटर में होता है, इसलिए इसकी अलामत नहीं होती, ये ठीक है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। इनवर्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक एडजॉइंट और एक डिटर्मिनेंट। दोनों ही हमने सीख लिए हैं पिछले क्वेश्चंस में। -3 4 1 2 -3 4 ये हमें सवाल दिया गया। अब इसका हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमें पता है डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम साइडों पे ऐसे इसको सीधा कर लेते हैं। -1 2 -3 एंड 4। डिटर्मिनेंट में क्या किया जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस फार्मूले का, और फिर इसको इससे। तो मैं ये वाली पहले लिख लेता हूँ, ये भी पहले लिखी जा सकती है, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक ही जवाब आता है। ये -4 1s are 4 या 1 4s are 4, माइनस माइनस जमा 2 3s are 6। अब अगर किसी को ये मल्टीप्लाई समझ ना आए तो वो कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। अलामतें मुख्तलिफ हैं तो तफरीक होगा अलामत बड़ी रकम की। 6 में से 4 गए तो 2 अलामत बड़ी रकम की। अगर किसी को ये भी समझ ना आए तो वो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट के लिए हम क्या लिखते हैं, ADJ। अब A हो तो यहाँ A आ जाएगा, B हो तो B आ जाएगा, C हो तो C, D हो तो इनकी जगह चेंज एडजॉइंट में। और जो इधर वाली होती हैं उनकी अलामतें चेंज कर देंगे, ठीक है। +2 है तो क्या हो जाएगा, -2, और -3 है तो +3 हो जाएगा। ये आ गया जी हमारा एडजॉइंट। अब हमने निकालना क्या था, इनवर्स। इनवर्स के लिए हम ऊपर लिखते हैं ऐसे -1, इसका मतलब होता है इनवर्स। इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट, A है तो A और नीचे उसका डिटर्मिनेंट। तो सिंपली एडजॉइंट वाली जो वैल्यू आई है वो ऊपर लिखेंगे, 4 -2 +3 एंड -1, ठीक है। और नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। अब ये सबके, ये भी आंसर है, अगर सबको 2 से डिवाइड कर दे तो वो सिंपलीफाई थोड़ा सा हो जाएगा। सबको 2 से डिवाइड कर दें, 4 / 3
और 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग करें तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 से गया तो 1 आ जाएगा। ये कटिंग नहीं होती तो ऐसे आ जाएंगे, और ये भी नहीं होती तो जो कटिंग हो वो काट दें, जो नहीं हुई वो। तो ये था जी इनवर्स। इनवर्स में हमने क्या करना होता है, एडजेंट और डिटर्मिनेंट लेना होता है, और एडजेंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह। इसमें हमने एक तो ए इनवर्स फाइंड करना है, दूसरा वो कह रहा है कि ए इनवर्स इक्वल टू है आई के, ठीक है। तो ये प्रूफ भी हमने करना है। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये बराबर होता है 1 0 0 1 के। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। हमने चैप्टर जो 5.1 की डेफिनेशन है ना, वो आपने जरूर वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें ये मैंने बताई है सारी के रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, नल मैट्रिक्स, तो आपने जरूर देखनी है। इसके लिए हम ए इनवर्स अब फाइंड करना है हमने। उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो एडजेंट और एक डिटर्मिनेंट। तो ये हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट में पहले इसको सीधा करना होता है ऐसे। डिटर्मिनेंट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। 2 1 are 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 are 2, 2 + 2 4 हो गया। अब इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में इनकी जगह चेंज और इनकी अलामतें, माइनस है तो प्लस, इसकी अलामत नहीं है तो प्लस होती है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हमने इसका इनवर्स लेना था, तो ए इनवर्स बराबर आ गया एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू मौजूद है 1 1 - 2 एंड 2, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4। अगर तो यहां तक सवाल करना हो तो फिर आपने इसको डिवाइड करना है अंदर सबके साथ, लेकिन हमने चूंकि प्रूफ भी करना है तो इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करते, फिर आसानी हो जाएगी। तो ए इनवर्स हम प्रूफ करते हैं। ए इनवर्स, पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमें वैल्यू उसने सवाल में दी हुई है, ठीक है। वो क्या है, 2 -1 2 एंड 1, और जो इनवर्स है उसका ये हमारे पास आंसर है 1 1 - 2 2 ओवर 4। ये जो 4 है इसको मैं ऐसे आराम से साइड पे लिख लूंगा ऐसे, और जो बाकी मैट्रिक्स है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये हमने 5.1 में मल्टीप्लाई वाले सवाल बड़ी तफसील से किए हैं। तो पहली को पहली से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 are 2, माइनस प्लस फार्मूले का होता है, फिर इसको इससे, तो ये माइनस माइनस जमा 2 1 are 2 आ जाएगा। अगर किसी को समझ ना आए तो फिर भी वो कमेंट कर सकता है, मैं फिर इसको तो तफसील से बना दूंगा। बाकी वैसे भी कमेंट लाजमी किया करें कि समझ आ रही है नहीं आ रही। जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं ना वो कमेंट जरूर किया करें। 2 1 are 2 प्लस माइनस माइनस 1 2 are 2। अब इसी तरह इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 are 2, प्लस फार्मूले का होता है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस लगेगा। 1 2 are 2, 2 1 are 2, 1 प्लस फार्मूले का 2 1 are 2। ठीक हो गया जी। अब 1/4, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 + 2 4। अब बाहर अगर देखें तो हमारे पास 1/4 मौजूद है, सबको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। 4 divided by 4, 0 divided by 4, 0 divided by 4, 4 divided by 4। तो ये 4 को 4 से करेंगे 1, ये 0 आ जाएगा, ऊपर 0 हो तो रकम डिवाइड होकर 0 हो जाती है, ये भी 0 हो जाएगी। 4 4 से काटेंगे तो 1। अब ये किसके बराबर है, आई के। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सो प्रूव्ड that
क्या प्रूफ किया हमने, ए का इनवर्स बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन। तो प्रूफ उसने कहा करो m का इनवर्स m बराबर है I2 से मुराद होता है 2 रोज और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स, यानी यही होगा 1 0 0 1, यही प्रूफ करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले इसका इनवर्स ले लेते हैं। m का इनवर्स लेने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। ठीक है, तो पहले एडजॉइंट भी ले सकते हैं और डिटर्मिनेंट, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। नहीं, कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने पहले एक चीज करनी है या वो करनी है। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, ये सीधा कर देंगे ऐसे 4 -7 8 एंड 11। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। 11 4 are 44 माइनस माइनस प्लस 7 8 are 56। इन दोनों को जमा कर लिए तो ये 100 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमें इसका एडजॉइंट चाहिए, m है तो यहाँ एडजॉइंट के आगे क्या आएगा, m आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ता है। एडजॉइंट में इनकी जगह चेंज करनी होती है और इधर वालों की अलामतें, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, और इसके साथ कोई अलामत नहीं ना हो तो प्लस होती है तो माइनस कर देंगे। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब मैं इस फार्मूले में ही डायरेक्ट पूरा कर देता हूं। तो m इनवर्स m, अब m इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट m बटा m का डिटर्मिनेंट इंटू ये m। तो एडजॉइंट m जो है वो हमारे पास इस टाइम ये मौजूद है पर 11 7 -8 4, और इसका नीचे जो डिटर्मिनेंट है वो 100 आया हुआ है हमारे पास, और जो साथ m है वो हमारा ऊपर वैल्यू है 4 -7 8 एंड 11। तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 को मैं ऐसे साइड पे लिख लेता हूं। ठीक है, 100 को नीचे साइड पे लिख लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थोड़ी स्पेस देके दोनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 11 4 are 44 प्लस फार्मूले का होता है 7 5 are 56 माइनस 8 4 are 32 प्लस फार्मूले का 4 8 are 32। ऐसे 11 7 are 77 प्लस फार्मूले का 7 11 are 70 माइनस प्लस 7 8 are 56 प्लस 11 4 are 44 1/100। ये 100 हो गया, ये 0, ये भी 0 और ये 100 हो जाएगा। सबको 100 से अंदर डिवाइड कर देंगे। 100/100 0/100 0/100 एंड 100 तो 100 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। ऊपर 0 हो तो रकम 0 आ जाती है, ऊपर 0 हो तो 0, 100 से गया तो 1। तो ये बराबर होता है I2 के। I से मुराद आइडेंटिटी, 2 से मुराद 2 रोज एंड 2 कॉलम वाला। तो नीचे लिख दें सो प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया हमने, m का इनवर्स इंटू m इक्वल टू है I2 के। 14 रहता था, इसमें हमने मैट्रिक्स मेथड से हल करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। x का कोफिशिएंट 4, x का 3, फिर y का यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है, और यहाँ y का क्या है -2। अब यहाँ आ जाएगा, जो वेरिएबल यहाँ हो वो यहाँ आ जाएंगे, x और y। अब ये इक्वल है तो एक इक्वल डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे। फिर ये 13 और 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो
ये हमारा ए होता है, इसको हम कैपिटल एक्स और इसको बी कहते हैं आमतौर पर, ये टर्म्स यूज होती हैं वैसे। अब ये x जब इस तरफ आएगा तो ये x हो जाता है, a जब इधर आता है तो a इनवर्स हो जाता है। ठीक है, असल में यहाँ जो रकम है वो इधर आके चूंकि डिवाइड होती है, इसलिए जब हम इसको ऊपर लाते हैं तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। इसको हम ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये वैसे समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, तो अब हमें नजर आ रहा है कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, और हम इनवर्स फाइंड करना सीख चुके हैं। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजेंट चाहिए, वो हम पहले मालूम कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट, ये इसको हमने ए का इस मैट्रिक्स को, इसका हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का लगाएंगे, और इसको इसके साथ -4 2 8, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, 8 में से 5 गए तो 3 गए तो 5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमें एडजेंट चाहिए, एडजेंट मालूम कर लेते हैं हम। तो एडजेंट में हम क्या लिखते हैं, ए डी जे। ठीक है जी, अब ए है तो यहां पर ए आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। एडजेंट में इनकी जगह चेंज की जाएगी, -2 4 नीचे आ गया, और जो इधर वाली होती है उनकी लामतें, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कुछ लामत नहीं है तो प्लस होती है तो ये माइनस हो जाएगी। ले जी, एडजेंट और डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया। अब इसको हम सिंपल फार्मूले के अंदर रख लेंगे, इसको खोल लेते हैं। अब जो x बराबर है a इनवर्स b, अब a इनवर्स जो है ये बराबर होता है एडजेंट a का बटा इसका डिटर्मिनेंट a का इंटू ये b वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडजेंट की वैल्यू ऊपर लिखते हैं, क्या है -2 1 -3 4 इंटू बी की, ये ऊपर बी की वैल्यू है हमारे पास 13 और 6, 13 एंड 6, ओवर एडजेंट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 26 प्लस फार्मूले का 1 6 6 माइनस 13 3 39 प्लस 4 6 24। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये कैपिटल एक्स आता जाएगा, और इसके बटे में क्या है हमारे पास -5, आगे आ जाएंगे। अब ऊपर देखें तो 26 में से 6 माइनस हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -20। नीचे जो 5 है उसको अंदर डिवाइड भी कर देंगे दोनों से। 39 में से 24 निकालें तो हमारे पास ये 9 में से 4 गए तो 5, और 2 में से 3 में से 2 गए तो 1 -5, और ये -5 को इधर इससे भी डिवाइड कर देंगे। अब जो पहली है उसको हम स्मॉल एक्स कह देंगे, कटिंग भी कर दे 5 4 20, और जो दूसरी है उसको स्मॉल वाई कह देंगे 5 3 15। ले जी, ये था मैट्रिक्स मेथड, इसका हमने पार्ट नंबर ए हल कर लिया। अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा है (8x/2 - 8y = 0)
सेकंड वाला है 8 + 16y = -5। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पहले हमें इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ये हल करना पड़ेगा। 2 को नीचे से हटाने के लिए हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। ये देसी एलसीएम है। देसी एलसीएम के 3 स्टेप होते हैं। नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करें, 2 1 = 2, फिर इस वाली को पहले ज़रूर करना है। 1 को x से करेंगे तो x ही आएगा, 2 को 8 से करेंगे 2 8 = 16y = 0। तो ये आ गया x - 16y। यहाँ जो भी रकम आए ना देसी एलसीएम के बाद, देसी एलसीएम 3 स्टेप होते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको इधर, ये उधर जाकर ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो x - 16y 2 × 0 0 होता है। तो ये अब हमारी इक्वेशंस दोनों आ चुकी हैं। इनको ऊपर नीचे लिखते हैं और सवाल शुरू करते हैं। x + 16y = -5। ठीक है, कि ये इक्वेशन 1 और ये 2 हो जाएंगे। अब दोनों में से वैल्यूज निकाल लें। इन दोनों के कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 1 आ जाएंगे, इसका -16 और इसका 16 है। दूसरी में x और y आ जाएगा, और फिर आगे जो b आता है वो 0 और -5 आ गया हमारे पास। इसको हम a कहते हैं, इसको x, इसको b। x उधर जाता है तो a उधर जाकर a इनवर्स हो जाता है। अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है। ये इसको हमने a कहा है, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ पहले। 1 1 -16 and 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ। 16 1 = 16, माइनस और माइनस प्लस होता है, 1 16 = 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। इसका एडजॉइंट भी ले लें साथ, एडजॉइंट a। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, इनकी जगह चेंज और इनकी अलामतें। तो अब हम फार्मूले में दर्ज कर देंगे। यहाँ पर फार्मूला बनेगा x = एडजॉइंट a बटा डिटर्मिनेंट a × b। अब एडजॉइंट a जो है वो है 16 -1 1। ठीक है, और जो b है वो हमारे पास ये ऊपर 0 -5, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 32। इनको ज़रब कर लेंगे, 16 0 6 0 हो जाएगा, और 16 5 80, -1 0 0 प्लस माइनस -5 1 5 बटा 32। दोनों को 32 से डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक को हम x कह लेंगे, पहले वाली को -80/32, दूसरी को y कह लेंगे -5/32। ये देखें, अगर लास्ट पे इवन नंबर हो ना 0 2 4 6 8 दोनों का, और 2 के टेबल से कटिंग हो जाते हैं, तो इनको हम 2 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 4 8 0 का 0, 2 1 = 2 2 16 ज़ार, फिर इवन है, फिर कटिंग हो जाएगी 2 से, 2 20 2 8, फिर कटिंग हो रही है 2 10 20 2 4, फिर कटिंग हो रही है 2 5 10 2 2 4। जितनी दफा ऊपर कटिंग होगी उतनी दफा ही नीचे होनी चाहिए। अब ये माइनस, और ऊपर है हमारे पास 5 और नीचे है हमारे पास 2। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर
13 का बी पार्ट। कोशिश करें कि नेक्स्ट पार्ट आप खुद हल करें, मैं हल तो कर देता हूँ लेकिन आप खुद करें, बस इसको मैच कर लें फिर बाद में के कोई मिस्टेक अगर हो रही हो तो। फाइव पॉइंट टू का 10 का सी वाला पार्ट है। मैट्रिक्स मेथड से हमने इसको हल करना है। तो बुक चेंज हो गई है, न्यू बुक का है, ये चीज़ें कुछ पुरानी है कुछ नई है। 3, 5, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट -3। दूसरी में हम x और y लिखते हैं, ठीक है। और इक्वल आ जाती है हमारे पास ये 1 और 27, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास a होता है, ये x होता है और ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर मैं x निकालूं तो x बराबर आएगा a ऑफ इनवर्स b। अब मुझे x निकालने के लिए a इनवर्स चाहिए, उसके लिए मुझे a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए। तो इस a का मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट में इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ करना है, ठीक है। तो -3 3 9, -5 2 10, ये आ जाएगा -19। उसके बाद आ जाएगा एडजॉइंट a। एडजॉइंट में इनकी जगह चेंज और इनकी अलामतें चेंज, ठीक है। तो अब मैं इसके फार्मूले में दर्ज कर दूंगा, x बराबर a इनवर्स होता है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट, और जो साथ b था वो b मैं वैसे ही साथ लिख दूंगा, ये वाला b। तो एडजॉइंट a की वैल्यू जो है वो है -3 -2 -5 3 इंटू b की वैल्यू है 1 और 27 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू है मेरे पास -19। अंदर मल्टीप्लाई कर लें, पहली के साथ मल्टीप्लाई प्लस फार्मूले का होता है और दूसरी के साथ, ऐसे ही पहली के साथ प्लस फार्मूले का दूसरी के साथ ओवर -19। -3 1 3 माइनस ये आ जाएगा 54, -5 1 5 51 ओवर -19। तो ऐड करें तो ये आ जाएगा 57 और नीचे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 4 निकालें तो 46। तो अंदर -57 को भी 19 से डिवाइड कर देंगे और 46 को भी 19 से डिवाइड कर देंगे। तो अब अगर हम इनको डिवाइड करें तो 57, तो ये माइनस से गया तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड करेंगे तो, और ये डिवाइड नहीं होता तो ये -46 ओवर 19 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू है वो x की आ जाएगी और जो दूसरी वैल्यू है वो y की बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया, ठीक है। यहाँ -4 आ रहा है लेकिन वो कैसे आएगा, हाँ देखते हैं 4 कैसे आएगा। 27 3 ये 81 होता है, ये गलती होगी यहाँ पे। तो ये आएगा 76 तो ये डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, -4। तो यहाँ भी जवाब में क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए। जैसे जो रेशियो ख़त्म कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा ले, देसी एलसीएम
2 1 जार 2, पहले इनको मल्टीप्लाई, फिर इसको इधर 3 1 जार 3 प्लस फार्मूले का, मतलब ये वाला फार्मूले का नहीं, जैसे फार्मूले के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, कितने 3, पहले इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, फिर जो इधर है इसको उधर जरूर करना है, 3 1 जार 3 प्लस फिर जो इधर है इसको इधर मल्टीप्लाई करना है 2y, ये आ जाएगा 3/4। वो अगर देखें तो ये सेम टेबल में आ रहे हैं, हम इनको कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ पर ये कटिंग होकर 2 आ जाएगा ऐसे। जब बी देसी एलसीएम होना है उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर होना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर वाली इधर जाकर मल्टीप्लाई होती है, जो इधर होती है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 अंदर को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6x एंड 2 2 जार 4y, ये 3 1 जार 3 हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी उसने पहले सीधी दी हुई है, x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। 6 1 4 माइनस 2 XY बराबर 3 2, ये a हो गई, ये x, ये b, a इधर आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें डिटर्मिनेंट और एडजेंट चाहिए का, ताकि हम इनवर्स मालूम कर सकें। 6 1 4 माइनस 2, 6 2 जार 12 माइनस फार्मूले का 1 4 जार 4, तो ये आ जाएगा -16। उसके बाद हमें इसका एडजेंट चाहिए, इनकी जगह चेंज, इनकी अलामतें, ठीक है जी। अब फार्मूले में ये रकमें रख देते हैं, x बराबर एडजेंट a बटा डिटर्मिनेंट a इंटू b। अब जो एडजेंट है हमारे पास वो है -4 -2 -1 एंड 6, और जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है -16, और जो b है वो है 3 एंड 2। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 16 से डिवाइड कर देंगे। -2 3 जार 6, -4 2 जार 8, -3 1 जार 3 प्लस 6 2 जार 12, -16, तो ये आ जाएगा -14, इसके नीचे -16 आ जाएगा, और फिर 9 के नीचे भी 16 आ जाएगा। ये कटिंग हो जाएगी -1 प्लस 2 7 जार 2 8 जार, ये कटिंग नहीं आती तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसको हमने क्रैमर मेथड से करना है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे 3 5 2 -3, XY आ जाएगा इक्वल 1 और 27, ठीक है जी। तो ये वैसे ही है जैसे हमने ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ठीक है।
अब चूंकि क्रामर है ना, तो इसमें इनवर्स नहीं चाहिए होगा, तो ए तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर यही वाला। उसके बाद हमें यहाँ ए एक्स बनाना है। ए एक्स में क्या होगा, ये वाला जो है ना बी की वैल्यू, ये इसमें पहले कॉलम की जगह हम रख देंगे, दूसरा कॉलम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम बना लेंगे एक ए वाई मैट्रिक्स। ए वाई में क्या होगा, पहला कॉलम ऐसे रखेंगे ए का, दूसरे कॉलम की जगह इसको रख देंगे, ठीक है जी। अब तीनों का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, सीधा हो जाएगा 3 5 2 -3। इसको इसके साथ -3 3 9 माइनस फार्मूले का 5 2 10, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम पहले भी लेते हैं तो वही मेथड है, तो यह आ जाएगा -19। ए एक्स का भी ले लेंगे 1 2 27 -3 -3 1 3 माइनस फार्मूले का 27 2 54, तो यह आ जाएगा -57। इसी तरह ए वाई का ले लेंगे 3 5 1 27, इसको इससे करेंगे 81 माइनस फार्मूले का 5 1 5, तो 5 निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 76, ठीक है जी। अब x के लिए फार्मूला होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जो x का डिटर्मिनेंट है वो आया है -57, और जो a का डिटर्मिनेंट है वो -19 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 3 57 होता है। इसी तरह जो y है, y के लिए क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए वाई है 76 ओवर 19, 19 4 76, और ये -7 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने फर्स्ट पार्ट बाय क्रैमर मेथड कर लिए। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करें। मैं आपके लिए लास्ट वाला एक पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। न्यू बुक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, ठीक है। क्रैमर मेथड से हमने इसको हल करना है, ठीक है। क्रैमर मेथड में क्या है, ये 2 आ गया, ये 1 -3 4 एक्स वाई, ये स्टेप वैसे ही है जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया है। जब इसमें 2-3 मेथड होते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। ये हमारा a आ गया, ये x आ गया और ये b आ गया। तो a बराबर a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये जो है 2 को 4 के साथ करेंगे, माइनस फार्मूले का 1 को -3 के साथ, 2 4 8 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो ये हो जाएगा 11। अब चाहे डी के तरीके से कर लो, चाहे ए एक्स से कर लो, ठीक है। तो ए एक्स क्या है कि जो इसका पहला कॉलम है वहां पर हमने ये बी वाली वैल्यू रख लेनी है और साथ ही इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ऐसे यहाँ पर ए वाई बना लेना है। ए वाई क्या है, दूसरे कॉलम की जगह इसको रखना है, पहला कॉलम जो ए का है वो वैसे रहेगा। अब इनके सिंपल डिटर्मिनेंट लेने हैं जैसे हमने ये लिया हुआ है, 1 को 4 के साथ माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 6 3 18, तो ये हो जाएगा 22। ऐसे इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे,
2 को 6 के साथ, माइनस फार्मूले का 1 को 1 के साथ। 2 6 जार 12, 1 1 जार 1, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है। अब जो x है वो बराबर होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और जो y है वो बराबर होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट है 22 और a का है 11, 11 2 जार 22। ay का है 11 और a का है 11, 11 11 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, पहले इनके कोएफिशिएंट लिख लेने, इसका 2 है, इसका -3 है, ना हो तो 1 होता है, इसका 4 है। एक्स वाई 1 6, ये ए का डिटर्मिनेंट लिया, ए एक्स बनाना है। कैसे? इस कॉलम की जगह ये कॉलम रख देना है बी की वैल्यू वाला, और फिर ये फार्मूला लगा देना है इसको, बिल्कुल सेम। इसका कोएफिशिएंट 3, इसका 2, इसका 1, इसका 5। दूसरे में आ जाएगा एक्स वाई बराबर 12 और 17। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ये ए है हमारा। ठीक है, इसको ए कह लेंगे, इसको एक्स और इसको बी। 3 1 2 5। ऐसे ही ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए एक्स कैसे बनाएंगे? पहले कॉलम की जगह इसको रख देंगे, 12 और 17 और 2 5। ऐसे ही ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरे कॉलम की जगह इसको रख देंगे, पहला कॉलम ए का वैसे लिख देंगे। ठीक है, अभी इनके क्या लेने हैं? डिटर्मिनेंट। 3 को 5 के साथ, माइनस फार्मूले का 1 को 2 के साथ। 3 5 जार 15, 2 1 जार 2, तो ये आ गया 13। ठीक है, ऐसे ही इसका लेंगे 12 को 5 के साथ, माइनस फार्मूले का 2 को 17 के साथ। 12 5 जार 60, 17 2 जार 34, तो इसको हम कर लेंगे माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 26। ऐसे इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 3 को 17 के साथ, माइनस फार्मूले का 1 को 12 के साथ। तो 17 3 जार 51 होता है, माइनस 12 1 जार 12। इनको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 39। ओके, जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं बच्चों कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, और समझ आए तो लाइक किया करें अगर आप ऑनलाइन हैं। और काउंटिंग का भी सिलेबस मैंने शुरू किया हुआ है, वो भी ज़रूर विज़िट करें। और इंग्लिश की करेक्शन जो इंग्लिश में आपकी 5 नंबर की आती है ना, उसके भी रूल्स मैंने बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर विज़िट करने। लर्निंग इंग्लिश के नाम से प्ले लिस्ट है वो। ठीक है, ए एक्स जो है वो मेरे पास आ गया 26 और ए का डिटर्मिनेंट है 13। ए वाई है 39 और ए का डिटर्मिनेंट है 13। 13 2 जार 26, 13 3 जार। बिल्कुल सेम प्रोसीजर लास्ट क्वेश्चन की तरह, बस वैल्यू चेंज है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए किया, वरना ये आपके ऊपर छोड़ना चाहिए था मुझे। डी वाला जो है वो आप खुद करेंगे और मैं भी खुद ही करने लगा हूँ। ठीक है, तो खुद ही करें, बाद में मैच कर लें। इसका कोएफिशिएंट 4, इसका 7, इसका 3, इसका -2। फिर आ जाएगा एक्स और वाई, और ये आ गया 140 और 100। ये ए, ये एक्स, ये बी। उसी तरह पहले ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया 4 3 7 -2। फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट, यहाँ कोमा दरमियान में। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? ये जो बी की वैल्यू है इसको पहले कॉलम की जगह रिप्लेस करना होता है, और दूसरा कॉलम वैसे ही आ जाता है। ऐसे ही कोमा ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई सेकेंड कॉलम की जगह इसको रखना है, 140 और 100। पहला कॉलम वैसे आ जाएगा 4 और 3। 4 को -2 के साथ करेंगे, माइनस फार्मूले का 3 को 7 के साथ करेंगे। -4 2 जार 8, -3 7 जार 21, तो ये आ गया 29। 140 को -2 के साथ करेंगे, माइनस फार्मूले का 7 को 100 के साथ करेंगे, तो यह आ गया
280 माइनस 700 जमा कर लेंगे तो माइनस 980। ऐसे ये 4 को 100 के साथ करेंगे, माइनस फार्मूले का 3 को 140 के साथ। 400 माइनस 420 तो ये आ गया माइनस 20। तो x बराबर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y बराबर ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का। ए एक्स कितना है माइनस 980 ओवर है माइनस 29, ए वाई है माइनस 20 ओवर माइनस 29। ठीक है, तो माइनस माइनस से कैंसिल, ये ऐसे आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल, तो 980 ओवर 29। ठीक है, तो ये मशक हो गई है पूरी। आगे इंशाल्लाह 5.3 बन जाएगी ऑब्जेक्टिव, वो भी ज़रूर देखें। डेफिनेशंस पेपर में आती हैं, एमसीक्यूज़ भी, तो वो भी ज़रूर तैयार करें। और इंग्लिश और काउंटिंग की भी जो है ना वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है।